मार्कंडेय पुराण तपस्या और स्वाध्याय में लगे हैं। मार्कंडेय से व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने पूछा, भगवान महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है और अनेक शास्त्रों के दोष रहित है। ये सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है। जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबंध है और कहीं पृथक पृथक वर्णित है। इसके सिवा उनके अनुबंधों का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषय का प्रतिपादन किया गया है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ और इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडव की महारानी क्यों हुई? इस विषय में मुझे संदेह है कि द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे अनाथ की भांति कैसे मारे गए। ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने के लिए ये समय उत्तम नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञान और शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार है: पिंडक्ष, विबोध, सुपुत्र तथा समक। वेद और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कठिन नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर यह सभी बातें पूछो। जैमिनी ने कहा, ब्राह्मण, अगर पक्षियों की बोली मनुष्य के समान है तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तीर्थ क्योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे कहे गए? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है? जिसके नार पुत्र से ज्ञानी है, उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ? मार्कंडेय जी बोले, मुनि, ध्यान देकर सुनो। उस समय की घटना है जब प्राचीन काल में नंदनवन के भीतर देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था। एक बार नारद जी ने नंदनवन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहां खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथा योग्य कुशल प्रश्न के अंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, देवर्षि, इन अक्षरों में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे यहाँ नृत्य करने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्मा, घुताची अथवा मेनका, जिसमें आपको रुचि हो उसी का नृत्य देखें। इंद्र की यह बात सुनकर नारद जी ने कुछ सोचा और विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने आप को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करें। नारद जी की बात सुनते ही वे अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी, मैं ही गुणों में श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। दूसरी कहने लगी, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। उनका अज्ञान पूर्वक विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछो, वही बताएंगे कौन सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी से यह पूछने के बाद नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से शुद्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवंती मानूंगा। ये सुनकर सब अप्सराओं ने कहा, हमारे लिए ये कार्य असंभव है। किंतु उन अप्सराओं में से एक का नाम वप था। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्र रूपी घोड़ों को रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी जीत कर दिखाऊंगी। अपने कामबाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बाहर कर दूंगी। इस प्रकार वह अप्सरा वपु हिमालय पर्वत पर गई। उस पर्वत पर महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते हैं, उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोयल के कलरव सी मिठास थी। उसकी संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मृदुभाषिनी ने संगीत की तान छेड़ी हुई थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध आ गया। फिर तो वे महत्पस्वी महर्षि अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हैं मेरे तप में विघ्न डालने आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा,
अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी। शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होने के बाद शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनकना आहत से युक्त जल धारण करने वाली अभिमानी अप्सरा को ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व विश्रुत गुणों से गौरववंती एवं उताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए।